हेलो दोस्तों, आइए आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 7। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन है वो है 4x माइनस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 8। अब इसको हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में से सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड का मतलब है डब्बे का मेथड। इसको क्या करना है, हमको एक डब्बे में पैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डब्बा बनाएंगे जिसका नाम देंगे ए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पहला डब्बा जिसका नाम है ए। और एक डब्बा बनाएंगे जिसका नाम है बी, और तीसरा डब्बा है मेरा बड़कू एक्स। ठीक है, तो ये तीन डब्बे हमने बना लिए। अब इन तीनों डब्बे में हमको ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे ले आके डाल देना है। ठीक है, तो ए डब्बे में क्या करेंगे, जितने भी मेरे एक्स वाई और जेड के कॉफिशिएंट्स हैं इन सबको डाल देना है। ठीक है, तो एक्स के जितने कॉफिशिएंट्स हैं, पहला जो इक्वेशन है उसमें मेरा एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। जो मेरा दूसरा इक्वेशन है उसमें मेरा एक्स का कॉफिशिएंट 3 है। और जो मेरा तीसरा इक्वेशन है उसमें मेरा एक्स का कॉफिशिएंट 4 है। तो इन तीनों को हम एक लाइन में उधर से उठाएंगे और इस वाले डब्बे में पैक कर देंगे। इसी तरीके से वाई के भी सारे वैल्यूज़ को और जेड के भी सारे वैल्यूज़ को ला के पैक कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ऊपर में तीनों एलिमेंट्स के, ठीक है, एक्स वाई और जेड के जो भी कॉफिशिएंट है उन सबको हमने इस बॉक्स में भर दिया है। ठीक है, जैसे कि 2 के कॉफिशिएंट है 2 3 4, तो हमने 2 3 4 लाइन से भर दिया है। फिर तीसरा है -3 +4 -5, तो उन तीनों को भी लाके डब्बे में डाल दिया। और जेड के भी जो भी कॉफिशिएंट है 4 -5 -6, उन तीनों को भी लाके हमने डब्बे में डाल दिया है। बी के डब्बे में किसको डालेंगे भाई, तो बी के डब्बे में डालेंगे जो इज इक्वल टू के उस साइड है। जैसे पहला इक्वेशन में 6 है इक्वल टू के उस साइड, दूसरा इक्वेशन में 7 है और तीसरा इक्वेशन में 8 है। तो इन तीनों को भी वहाँ से उठाना है और सीधे सीधे लाके इस डब्बे में पैक कर देना है। ठीक जैसे मैंने पैक करा है आपको भी सेम इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे पैक कर देना है। उसके बाद यहाँ जो x है इसमें क्या पैक करेंगे, तो भाई इसमें जो है हम कुछ नहीं पैक करेंगे, इसमें हम लिख देंगे बस x y और z। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y और यहाँ पे लिख देंगे z। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो मेरा पहले डब्बे में जो भी नंबर है 2 3 4 5 -5 +6 -5 जो भी है, ठीक है, और जो मेरा तीसरे डब्बे में लास्ट वाले में एक्स वाई जेड है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का जो इक्वेशन है उसका जो इज इक्वल टू का लेफ्ट वाले साइड में जितने भी है वो सब दिखेंगे हमको। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x, -3 इंटू वाई -3y, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई, ये सब एक साइड में रहेंगे। और जो मेरा बी वाला बॉक्स है ना वो इक्वल टू के इस साइड है। तो इससे क्या करेंगे, हम इससे आइडिया लगा के एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो इससे क्या पता चला कि जब हम x वाले एलिमेंट को a वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें b वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमें x निकालना है तो x के साथ यहाँ a मल्टीप्लाई में है, तो जैसे इधर आएगा वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर नीचे रहता है, ठीक है, तो उसका पावर क्या है भाई, a का पावर अभी a का जो पावर है वो है +1। तो जब भी नंबर को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो a का पावर -1 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे a इनवर्स b। यानी अगर हमें x चाहिए तो x के एलिमेंट को खोजने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले a इनवर्स और दूसरा चाहिए b। तो b तो हमें पहले ही पता है, b तो हमारे डब्बे में रखा हुआ है 6 7 8। तो हमें क्या चाहिए, बस a इनवर्स चाहिए। तो अब हमें a इनवर्स की खोज में आगे निकलना है। ठीक है, इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि जो ए इन्वर्स है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है भाई, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है मेरा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये जो यहाँ पे दिख रहा है 1/mod ए। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में ए मेरा क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे जो हमने लिखा है ए टी जे ए, तो ए डी जे ए का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमें सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए भाई, डिटर्मिनेंट चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, ए इन्वर्स की खोज में तो सबसे पहले हम ए का जो डिटर्मिनेंट है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट अब जो है हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो है ए के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि किसका डिटर्मिनेंट है, ए का है, तो हम ए के पास जाना पड़ेगा। तो हम ए के पास चलते हैं। तो ए के पास जाकर हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम कुछ गिफ्ट देंगे। ठीक है, गिफ्ट में क्या देंगे, हम उनको साइन देंगे। पहले वाले को हम प्लस साइन देंगे, दूसरे वाले को माइनस साइन देंगे, और तीसरे वाले को प्लस साइन देंगे। ठीक है, ये साइन क्या करेंगे, इन साइन के साथ हम इन नंबर्स को उठाएंगे इनके घर से। ठीक है, पहले वाले को उठा के लेके आओ, क्योंकि ए इन्वर्स चाहिए। ठीक है, ए इन्वर्स के लिए हम क्या चाहिए, हमें ए एडजॉइंट ए चाहिए। तो उसकी खोज में हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट भी चाहिए।
तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबको लाएंगे और पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहले इसको उठा के लेके आना है +2, ठीक है, साइन दिए हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे +2 इंटू, इसको जब हमने उठा लिया है तो भाई इसके आसपास वाले हो गए नाराज, ठीक है, तो ये भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं आएंगे, तो बचे कौन, ठीक है, ये पूरे लाइन, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये लाइन, ठीक है, ये भी नहीं आएगा और ये जो है वो भी नहीं आएगा, तो ये भी मेरा डिलीट हो गया और इधर से ये भी मेरा डिलीट हो गया। तो कौन कौन बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, -5 और -5। अब हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 कितना होगा, 24। तो ले आके यहाँ पे लिख देना है 24, ठीक है, लिख दिया हमने 24। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे। हमेशा याद रखना है जब भी हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले एलिमेंट को लाएंगे प्लस साइन के साथ, फिर ब्रैकेट डालेंगे और जो भी उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, रो को डिलीट कर देना है, कॉलम को डिलीट कर देना है और बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, तो 4 × 6 24 और फिर 5 × 5 सॉरी -5 × -5 क्या हो जाएगा, 25। तो अब उसको यहाँ पे लिख देना है 24 - 25, ठीक। अब दूसरे एलिमेंट को उठा के लेके आने की बारी, इसको उठाएंगे, ये पहले से ही माइनस है और इसको हमने और एक माइनस दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब हम उसको उठा के लेके आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे +3। सेम इसी तरीके से उसके जो बाकी एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को डिलीट करके उसके बाकी एलिमेंट्स को क्रॉस कर देना है। ये जिस रो में है ये भी नहीं आएंगे, नाराज हो गए ना भाई, अब ये भी नहीं आएगा, तो बचा ये और ये, ठीक है, इन सबको भी क्रॉस करके माइनस करके लिख देना है। तो 3 × 6 18, 18 माइनस 3 × 6 जैसे करेंगे तो मेरा 18 होगा, फिर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है, 18 माइनस 4 × 5 सॉरी 4 × -5, तो -5 और 4 जैसे इंटू करेंगे होगा -20। तो पहले से ये एक माइनस है और यहाँ पर और एक माइनस आएगा, तो 18 माइनस -20, तो हम इसको लिखेंगे 18 + 20, ले आके यहाँ पे इसको लिख देना है 3 के पास, ठीक है, 18 + 20 इसका भी हो गया। अब तीसरे वाले एलिमेंट को उठाना है, ये है +4, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे +4, ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे और इनके जो बाकी एलिमेंट हैं बचे उन सबको क्रॉस कर देना है। जैसे हम इसको उठाएंगे तो क्या होगा, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, बचा 3 -5 +4 +4। तो 3 × -5 -15, तो -15 लिख देने का, ठीक है, -15। अब इन दोनों को भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 16 और यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो -16, तो -15 - 16 = -31। इसको ले आके 4 को दे देने का, ठीक है, यहाँ पे जो है हम इसको लिख देंगे -31। अब इस लाइन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम आराम से जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 24 - 25, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2। इसी तरीके से 3 को इंटू करेंगे, 18 + 20 38 हो जाएगा, 38 × 3 114। और इसी तरीके से 4 × -31 दैट इज़ -124। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान है, मुझे पता है आप कर लेंगे। और इसको सॉल्व करके आएगा -12। तो जो मेरा मॉड ए और जो मेरा डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो है मेरा -12, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब भी मेरा मॉड 0 के बराबर नहीं होगा, अगर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में हो तो भी चलेगा, प्लस में हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए भाई। अगर 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कहीं ना कहीं दुनिया में है और ये होगा तभी तो मेरा ए जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उससे जो रिलेटेड क्लू दिए हुए वो भी तो होने चाहिए। तो सबसे पहला और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना है वो याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स तभी रहेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया है ए इन्वर्स होगा, हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है। तो अब हम इसकी खोज में आगे बढ़ेंगे और एडजॉइंट ए को निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी कि ए का कोफैक्टर। एक नया चीज़ आ गया, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके मुंडी में हमने टांग दिया टी, टी का मतलब है ट्रांसपोज। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना कि एडजॉइंट ए को खोजने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए को ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम उसको ढूंढ लेंगे तो उसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब उसको उलट पलट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर की खोज में हमें निकलने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई हमें सबका एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट मेरा 2 दिख रहा है, इसका एड्रेस क्या होगा,
एड्रेस का मतलब क्या है, हम उसका जगह बताते हैं कि यहाँ पे है, इधर से जाओ वो जगह मिलेगा, इधर आओ उधर आओ, ठीक है, कुछ भी जो अपना एड्रेस बताते हैं। तो इसी तरीके से हम टू का एड्रेस क्या बताएंगे, तो जो टू का एड्रेस बताएंगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये पहला रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। तो पहला रो का मतलब 1 और पहला कॉलम का मतलब 1, तो हम इस टू का जगह पे इस टू का एड्रेस में लिख सकते हैं A11। इसी तरीके से जो -3 है उसका एड्रेस में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पहला रो में एग्जिस्ट कर रहा है और पहले कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे A12। रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 4 का निकालेंगे तो 4 क्या होगा, ये भी जो है मेरा पहला रो और 1 2 3 तीसरे कॉलम में है, तो हम इसको लिखेंगे 1,3। इसी तरीके से हमने सबके घर के एड्रेस लिख दिए हैं। अब क्या करना है भाई, हम इसको कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। अरे लिखा यार, हम इसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबके घर के एड्रेस को लिख देना है। घर के एड्रेस लिखने के बाद हमें इनको एडवांटेज के तौर पे प्लस और माइनस का साइन देना है। तो ये जो नंबर है 1 और 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 कितना आता है 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 1 और 3 को कितना जोड़ेंगे 4, ठीक है। तो जो भी नंबर जोड़ के अगर वो मेरा इवन आ रहा है, ठीक है, अगर वो मेरा इवन आ रहा है तो उसको हम प्लस साइन देंगे, अगर मेरा जोड़ के ऑड आ रहा है तो उसको हम माइनस का साइन देंगे, ठीक है। तो 1 और 1 जोड़ के कितना आ रहा है 2, इट्स एन इवन नंबर, तो हम इसको प्लस साइन देंगे, ये माइनस, ये प्लस, इसको देंगे 2 और 1 3, तो ये हो गया ऑड, तो इसको माइनस, इसको प्लस, इसको क्या देंगे माइनस। इसी तरीके से 3 और 1, ठीक है, 3 और ये 1 है 4, तो इसको देंगे प्लस, इसको देंगे माइनस, इसको देंगे प्लस। अब क्या करना है भाई, A11 के पास जाना है, इसको जाके हम बोलेंगे कि आपका कोफैक्टर चाहिए, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी नंबर का क्रॉस कर लो, ठीक है। तो इसके रो को छोड़ दिए, इसके कॉलम को छोड़ दिए, मेरे पास बचे क्या क्या भाई, 4 6 -5 -5। इन लोगों का क्रॉस करना है, आपको आ ही रहा है क्रॉस करना, इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करके माइनस कर देंगे। तो 4 × 6 24, 24 माइनस 24, ठीक है, 24 माइनस -5 × -5, ठीक है, -5 × -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 25। अब 24 में 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा। इस -1 को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस और ये -1, तो यहाँ पे जो है मेरा -1 लिखा है, ठीक है। इस साइन को गायब करके -1, वेरी, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका एड्रेस, इसका कैसे लिखेंगे भाई, तो ये है -3, ठीक है। तो -3 का घर छोड़ देने का, ठीक है, इसका रो को भी छोड़ देना, इसको कॉलम को भी छोड़ देना, तो बचेगा 3 6 -5 और 4। तो 3 × 6 18, 18, तो लिख देंगे हम यहाँ पे साइड में 18, फिर देंगे माइनस का साइन, और 4 × -5, तो 4 × -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। 4 × -5 माइनस का 20 हो जाएगा, तो 18 माइनस -20, तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, तो ये 38 आएगा, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो लिखाएगा -38। इसी तरीके से क्या करना है, आपको सबको निकाल लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है, A11 A22 A33 सब के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, इनका इन सब का तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है, A22 A12 दिया हुआ है, देखिए सबका एड्रेस दिया हुआ है। जैसे -38, तो -38 का एड्रेस दिया हुआ है कि A12 मतलब A के घर में पहला रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से सबका एड्रेस दिया, हमें कुछ नहीं करना है, बस इन सबको इनके एड्रेस पे कुरियर कर देना है, ठीक है। तो आइए इन सबको कुरियर करते हैं। तो लीजिए हमने इन सबको कर दिया है कुरियर, जो जिस एड्रेस पे था उस एड्रेस पे हमने उसे पहुंचा दिया है। और ये जो मेरा चीज़ निकल के आया वो है मेरा को फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। क्या है मेरा को फैक्टर ऑफ ए, हमें लेकिन को फैक्टर तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो को फैक्टर ऑफ ए है इसका कर देना पड़ेगा ट्रांसपोज, यानी इसके मुंडी पे हमें टांग देना है टी, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके मुंडी पे हम टांग देंगे टी, तो ये होगा इसका ट्रांसपोज। तो भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो मेरा रो है वो मेरा कॉलम हो जाएगा और जो मेरा कॉलम है वो मेरा रो हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये मेरा रो में क्या है, -1 -38 और -31, ठीक है। तो हम इसको इससे ना लिख के हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, टेढ़े कर देने का इसको। तो हम इसको लिख देंगे अब -1 -38 और यहाँ पे लिख देंगे -31, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, बाकी सबको भी लिख देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम कर देंगे, -2 -4 -2। इसी तरीके से जो मेरा तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम कर देंगे, ठीक है।
-1 22 और -17। तो ये जो नया चीज़ निकला है ना, ये होच्छे मेरा एडजॉइंट ए, ठीक है, ये है मेरा एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब हमें ए इन्वर्स के पास जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ए इन्वर्स के लिए हमने क्या निकाला था भाई कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो हमें भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता चल चुका है जो कि -12 है, एडजॉइंट ए भी पता चल चुका है जो कि ऊपर में टंगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों पता चल चुका है, तो दोनों का हम अब जो है हम लिख देंगे, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/-12 इंटू, अभी ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा बॉक्स है इसको यहाँ पे ले आके उतार देना है। तो उस ऊपर वाले बॉक्स को नीचे कर दिया हमने कुरियर। ये जो माइनस साइन है ना, आप चाहो तो इसको अंदर डाल सकते हो या फिर आप इसको बाहर भी रहने दे सकते हो, अभी बाहर बाद में भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 12/12 क्या है, 1/12 मतलब ये जो है सबसे डिवाइड है। तो अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको बाहर ही रहने देते हैं लटका हुआ, ठीक है, ताकि जो है अभी मेरा कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक है, बाद में करेंगे ना तो ईजी होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं मेरा एक्स। तो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि भाई x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। चलिए गजब भाई, बी तो हमें पहले से ही पता था, 6 7 8। ए इनवर्स भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो अब हमें x की वैल्यू मिलने ही वाली है, ठीक है। तो अब फटाक से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा फॉर्मूला था उस तरीके से हमने लिख दिया। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हमने भी लिख दिया है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू डाल दिया, फिर क्रॉस करके बी डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि भाई ए और ये जो बी है इन सबको पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद -1/12 से डिवाइड कर देना है, बस आंसर मेरा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो मेरा कैलकुलेशन है ना, इसको कैसे करना है कि जो जब भी हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि जो मेरा रो होता है, ठीक है, ROW रो, अरे क्या लिखा है भाई, जो मेरा रो होता है ROW उसको हम क्रॉस करते हैं कॉलम से, COLUMN, ठीक है। रो को कॉलम से करेंगे, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, क्योंकि इसमें और तो कॉलम है ही नहीं, तो बस हमें यही मिलेगा, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनता है ना, वो मेरा मैट्रिक्स बनता है यही रो, इसके जितने रो हैं और इसके जितने कॉलम हैं। तो मेरा जो नया मैट्रिक्स बनेगा एक्स का, वो क्या होगा, 3 रो है, 1 2 3 रो, और इसके एक ही कॉलम है। तो जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3x1, ठीक है, यानी उसमें 3 रो होंगे बट एक ही कॉलम होगा, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, 1 2 3 रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। आइए इसको फटाक से लिख लेते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करना है, -1 × 6 कितना होगा जरा बताइए, -1 × 6 -1/12 को यहाँ पे बाहर में लटका के रख देने का, ठीक है। अभी बाकी लोगों को सॉल्व करना है। तो भाई देखते हैं, -1 × 6 कितना होगा, -6, फिर प्लस का साइन देंगे, सबको जोड़ना है ना भाई। उसके बाद -2 × 7 कितना होगा, -14, -14 लिख दिए, फिर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद क्या है, -1 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, -8। चलिए ये मेरा पहला ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रो, फिर से ये कॉलम, -38 × 6 प्लस -4 × 7 प्लस 22 × 8। इसी तरीके से हम तीसरे वाले को भी ऐसे ही ढूंढ के निकालेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ निकल के आया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन तीनों लाइन को बस आसानी से सॉल्व कर देना है, फिर -1/12 से डिवाइड कर देना है और मेरा आंसर निकल जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि -6 -14 -8, ठीक है, -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जैसे इस लाइन को सॉल्व करेंगे मेरा आ जाएगा -28, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -28। फिर जैसे हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, -228 प्लस माइनस -28, फिर +176। जैसे इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा -80, हमने -80 लिख दिया है। फिर जैसे इस तीसरे वाले लाइन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा -64, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ चुका है। अभी हमें क्या करना है कि बस इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है भाई, ये क्या है भाई, ये मेरा एक्स का वैल्यूज आ रहा है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला एक्स था ना, इसका मेरा वैल्यूज आ रहा है। जैसे हम -1/12 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम माइनस पहले अंदर डालेंगे, ठीक है, तो माइनस को हमने यहाँ से भगा दिया है, इसको अंदर डाल दिया, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/12 और मैट्रिक्स में 28 80 एंड 64।
अब 12 से बस इसको डिवाइड कर देना है। 12 से हम जैसे डिवाइड करेंगे तो 28 को जैसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, 80 को जैसे 12 से डिवाइड करेंगे, 64 को जैसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करिए और मुझे बताइए कितना होगा। चलिए ठीक है, जैसे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो ये मेरा आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। 7/3, 20/3 और 16/3। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा x का वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 7/3, 20/3 एंड 16/3, और x इज इक्वल टू मेरे ब्रैकेट में था XYZ। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मेरा x का वैल्यू है वो 7/3 है, y का जो वैल्यू है वो 20/3 है, जो z का वैल्यू है मेरा 16/3 है। तो फाइनली मेरा x का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।